तो शून्यगढ़ की तपती रेत, एक ऐसा रहस्य जिसने समय की परतों को बिल्कुल उलझा कर रख दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम शून्यगढ़ के उस खौफनाक क्लाइमैक्स और इस माइंड बेंडिंग सिमुलेशन को डीकोड करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे एक प्राचीन श्राप असल में विज्ञान और समय का सबसे खतरनाक जाल था। बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। यहीं आर्यन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका वो रियलाइजेशन, ये कोई श्राप नहीं, ये एक इन्फिनिटी लूप है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। आसमान में दो सूरज आग उगल रहे हैं और उनकी तपश ऐसी है जैसे समय की चमड़ी उधेड़ रही हो। वहीं खड़ा आर्यन एक भयानक सच से टकराता है। उसे एहसास होता है कि ये कोई आम ऐतिहासिक श्राप नहीं है, ये एक अनंत चक्र है, एक इन्फिनिटी लूप, जहां सब कुछ बस बार बार लगातार दोहराया जा रहा है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक तरफ है 2026 का आधुनिक रिसर्चर आर्यन और ठीक उसके सामने 1226 का बेहद क्रूर राजा मार्तंड। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से आर्यन की यादें टकराती हैं तो एक ऐसा सच बाहर आता है जो हिलाकर रख देता है। आर्यन ही मार्तंड है। सत्ता और अमरता के लालच में हजारों बार इस समय में लौटकर वही क्रूर राजा बन जाना जिसे वो खुद रोकने की कोशिश कर रहा था। सोचने वाली बात है, दोनों जिंदगियों की यादें अब एक ही दिमाग में एक साथ चल रही हैं। और ठीक इसी मानसिक उथल-पुथल के बीच दिमाग में अचानक एक और आवाज गूंजती है। शून्यगढ़ का सूर्य एक छिद्र है, एक होल है। ये उसके दादाजी की आवाज थी। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि इस पूरी रियलिटी के खोखलेपन का एक बहुत बड़ा इशारा था। एक ये लाइन कहानी का टेंशन इतना बढ़ा देती है कि दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, आखिर आसमान में चमकने वाला वो सूरज असल में है क्या चीज? अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये जो रक्तशिला है ना, ये कोई जादुई या रहस्यमयी पत्थर बिल्कुल नहीं है। राजा, जो ध्यान रखिएगा, असल में भविष्य का बूढ़ा आर्यन ही है। वो एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो पत्थर असल में एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरेज डिवाइस है। जी हाँ, एक ऐसी डिवाइस जो इंसानी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को सोख लेती है। इस अनंत लूप को तोड़ने के लिए किसी खून या शारीरिक बलि की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी स्मृति यानी यादों की बलि देनी होगी। एक प्राचीन अनुष्ठान लगने वाली ये चीज असल में पूरी तरह से एक टेक्निकल प्रोसेस थी। और जैसे ही ये सच सामने आता है, बूढ़ा राजा दीवार पर टंगी एक अजीबोगरीब घड़ी की तरफ इशारा करता है। इस घड़ी को देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए, क्योंकि इसकी सुइयां आगे नहीं बल्कि बहुत तेजी से पीछे की तरफ भाग रही थीं। समय खुद बिखर रहा था वहां। ये विजुअल इस बात का एकदम सटीक प्रमाण था कि वो लोग किसी नॉर्मल फिजिकल दुनिया में नहीं हैं। वो समय के एक ऐसे भयानक जाल में फंसे हैं जहां अतीत और भविष्य सीधे आपस में टकरा रहे हैं। यहाँ आर्यन को अचानक एहसास होता है कि वो किसी आम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में नहीं फंसा है, बल्कि ये एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है। इसे ऐसे समझिए, यह समय का एक ऐसा लूप है जहां किसी जानकारी या चीज की कोई शुरुआत या अंत होता ही नहीं। अगर आर्यन यहां मर जाता है तो वो 2026 में कभी पैदा ही नहीं होगा। लेकिन अगर वो राजा बन गया तो फिर से अपने 2026 वाले रूप को यहां खींच लाएगा। मतलब पूरी तरह से एक ऐसे चक्रव्यूह में कैद जिसका लिटरली कोई एग्जिट गेट नहीं है। तो अब इस असंभव चक्र को तोड़ने के लिए एक बेहद जोखिम भरा, एक रिस्क वाला फैसला लिया जाता है। तलवार उठाई जाती है, लेकिन रुकिए, राजा पर वार करने के लिए नहीं। तलवार सीधा उस रक्तशिला से जा टकराती है जो इस पूरे महल की धड़कन बनी हुई थी, क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि खुद को या भविष्य के रूप को मारने से ये लूप नहीं टूटने वाला। इस पूरे खेल की जड़ को खत्म करना था, और वो जड़ थी वो स्टोरेज डिवाइस। जैसे ही तलवार उस पत्थर से टकराती है, सब कुछ लिटरली बिखरने लगता है। आसमान से वो काला सूर्य नीचे गिरने लगता है। शून्यगढ़ के महल की वो मजबूत दीवारें किसी कच्चे कागज की तरह फटने लगती हैं। और सबसे खौफनाक मंजर तो तब होता है जब सैनिक, जलती हुई मशालें और यहां तक कि राजा मार्तंड का शरीर भी, ध्यान दीजिएगा, बाइनरी कोड और नंबर्स में बदलने लगता है। वो पूरी फिजिकल दुनिया देखते ही देखते एक डिजिटल रसातल में समा रही थी। और ये बात इस कहानी के सबसे बड़े और दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है। शून्यगढ़ कभी कोई असली ऐतिहासिक जगह थी ही नहीं। नो वे! ये बस एक सिम्युलेशन था। प्राचीन काल के कुछ टाइम ट्रैवलर्स ने समय को ही कैद करने के लिए इसे बनाया था। सोचिए, सदियों से किसी असली महल में नहीं बल्कि एक डिजिटल जेल में भटकना हो रहा था,
जहां सब कुछ, और मेरा मतलब है सब कुछ, महज एक कंप्यूटर कोड था। अब जब ये पूरा सिमुलेशन और उसका कोड ढह था, तभी उस धूल के गुबार के बीच दो रास्ते खुलते हैं। पहला दरवाजा 2026 में वापसी का था, जहां वापस जाओ, एक मशहूर रिसर्चर बनने की शोहरत पाओ, लेकिन उसके साथ ये लूप और सिमुलेशन का श्राप जिंदा रहेगा। और दूसरा रास्ता था द वॉइड, यानी शून्य का दरवाजा। यहां जाने का मतलब था अपना वजूद पूरी तरह मिटा देना हमेशा के लिए, ताकि ये लूप मर सके। अपना ईगो चुने या समय की सुरक्षा, ये एक बेहद बड़ा धर्म संकट था। लेकिन इस बार इस फैसले में सत्ता का कोई लालच नहीं था। आईने में अपना असली चेहरा देखने पर इन आंखों में अब कोई गुस्सा या अंगारे नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही गहरी शांति थी। मुस्कुराते हुए आंखें बंद की गईं और उस शून्य में, उस वॉइड में छलांग लगा दी। अपने अस्तित्व को पूरी तरह मिटाकर टाइमलाइन को बचाने का ये फैसला था। और उसी पल दादाजी का वो रिकॉर्डर भी उसी शून्य में पिघलकर हमेशा के लिए जीरो हो गया। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कहां आकर जुड़ती है। वक्त का पहिया घूमता है और हम सीधे 2026 के उसी रेगिस्तान में पहुंचते हैं। एक जोरदार धमाका होता है, धूल छटती है और डॉक्टर आर्यन की टीम जब तहखाने में घुसती है तो वहां उन्हें कोई रहस्यमयी नीलमणि या प्राचीन लाश नहीं मिलती। वहां मिलती है तो सिर्फ एक सादी खाली दीवार, जिस पर बस धूल जमी हुई है। टाइमलाइन बदल चुकी थी, सब कुछ बदल चुका था। वहां टीम के सदस्य बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हमारी सारी रिसर्च गलत थी। तब डॉक्टर आर्यन, जो कि सरप्राइजिंग तरीके से अभी भी जिंदा हैं, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, यहां सब कुछ है, बस अब यहां कोई शून्य नहीं बचा। डॉक्टर आर्यन की आंखों में एक अजीब सी गहराई है। अब ये इस बात का इशारा है कि उस वॉइड में कूदने के बावजूद उनका वजूद नहीं मिटा, बल्कि उन्होंने हिस्ट्री को सक्सेसफुली दोबारा लिख दिया, समय को सिमुलेशन के पिंजरे से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। लेकिन रुकिए थोड़ा, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही आर्यन तहखाने से बाहर आता है, उसकी जेब से एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर बाहर आता है। ये रिकॉर्डर अंदर से पूरी तरह खाली था, लेकिन उस पर जो तारीख छपी थी वो किसी के भी होश उड़ा दे। उस पर लिखा था 11 अक्टूबर 1226। 2026 के एक मॉडर्न डिजिटल डिवाइस पर 1226 की ये तारीख, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो गायब हो चुका पैराडॉक्स और वो खौफनाक सिमुलेशन कोई सपना नहीं, बल्कि पूरी तरह से सच था। तो इस पूरे माइंड बेंडिंग सफर के बाद एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में गूंजता है, क्या ये खेल वाकई खत्म हो गया है? आर्यन अब कोई शिकारी नहीं है, बल्कि वो इंसान है जिसने समय को ही समय की कैद से आजाद किया। पर क्या सच में ऐसा ही है, या फिर उस रिकॉर्डर की वो खाली फाइल किसी और नए, इससे भी बड़े रहस्य की आहट है? ये एक ऐसा सवाल है जो बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर देता है। समय, सिमुलेशन और पैराडॉक्स का ये एक्सप्लेनर सच में दिमाग के तार झंझना देता है ना? अगर कहानी, रहस्य और ऐसी माइंड बॉगलिंग चीजें पसंद आई हैं, तो ऐसे ही और बेहतरीन एक्सप्लेनर्स के लिए YouTube चैनल तिवारी टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी दिलचस्प कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। तब तक के लिए नए सवाल पूछते रहिए और इस रहस्यमयी दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।